बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम क्रिश्चियनिटी की होली बुक बाइबल पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने रीसेंट वीडियोस में जुडिज़म की होली बुक तोरा पर डिस्कशन की थी कि किस तरह तोरा में चेंजिंग्स की गई, किस तरह इसमें इंटरप्रिटेशंस की गई। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्रिश्चियनिटी की होली बुक बाइबल क्या चेंजिंग से महफूज है या इसमें भी चेंजिंग्स कर दी गई हैं, और इसमें किस के अगर चेंजिंग्स हुई हैं तो किस किस तरह से चेंजिंग्स की गई, कब कब चेंजिंग्स की गई। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की इस यूनिक सी वीडियो की जाने पड़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी की जो होली बुक है वो बाइबल है, और मौजूदा बाइबल न्यू टेस्टामेंट पर मुश्तमिल है, जिसमें 27 बुक्स हैं। इनमें से पहली 4 कुतुब, इनमें से 4 पहली बुक्स जिनको हम द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यूज़, द गॉस्पेल ऑफ मार्क्स, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक एंड द गॉस्पेल ऑफ जोहन के नाम से जानते हैं। जब हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं तो तारीख़ी शवाहिद इस बात पर गवाह हैं कि इन मौजूदा अनाजील का प्रोफेट जीसस हज़रत ईसा पर नाजिल शुदा बाइबल से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ ही नहीं। प्रोफेट जीसस हज़रत ईसा के बाद मुतअद्दिद बार बाइबल को लिखा गया, जिनकी तादाद 34 बताई जाती है। ये अनाजील दरअसल हज़रत ईसा की सवाने हयात थी, जैसा कि स्पिंगलर, एक क्रिश्चियन राइटर, आई थिंक स्पिंगलर नाम है उसका, वो लिखता है। स्पिंगलर लिखता है कि प्रोफेट जीसस के जो दोस्त और उनके जो शागिर्द, उनके जो डिसाइपल्स थे, जब वो ओल्ड एज पर पहुंच गए, जब वो बूढ़े हो चुके थे, तो उन्होंने इन किस्स और रवायात को, उन वाक़यात को जो आम तौर पर ज़बानों इखलाक थी, यकजा मुरतब करके आपकी सवाने उमर मुरतब कर दी। यही अनाजील हैं, यही बाइबल हैं। नाज़रीन कराम, अब हैरान कुन बात यह है कि अगर आप प्रोफेट जीसस की लाइफ की स्टडी करते हैं, हज़रत ईसा, तो आप देखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और आपके जो डिसाइपल्स, जो आपके हवारी थे, उनकी जो नेशनल लैंग्वेज थी वो तो अरेमिक थी। लेकिन जब आप बाइबल की स्टडी करते हैं तो जो मॉडर्न बाइबल है वो तो ग्रीक लैंग्वेज में मौजूद है। फिर आप देखते हैं कि जो इन अनाजील, इन बाइबल का तर्जमा, इनकी ट्रांसलेशंस की गई, इनमें बहुत ज़्यादा तहरीफ व तरमीम की गई, इनमें चेंजिंग्स कर दी गई हैं। अब क्रिश्चियंस ने किस तरह तो ये बाइबल की एथेंटिसिटी को जांचा, इसका भी एक अजीब व गरीब तारीख़ में वाक़या मिलता है। आप देखते हैं कि नैकिया की मशहूर कौंसल, जिसके सामने जितनी बाइबल्स के कॉपीज़ पड़ी थी, जितने भी इसके यूनिट्स पड़े थे, आई थिंक कोई 335 के राउंड अबाउट थे, वो नैकिया की एक कौंसल के सामने रखे गए। बाइबल की एथेंटिसिटी को जानने के लिए नैकिया की कौंसल के सामने जब 335 कॉपीज़ ऑफ बाइबल रखी गईं, तो इन्होंने ये निराला तरीका इख्तियार किया कि एक रात इन्होंने तमाम की तमाम बाइबल की कॉपीज़ को ज़मीन पर रख दिया, और फैसला ये किया कि जब हम सुबह कौंसल में वापस आएंगे तो डिपार्टमेंट में जो कॉपीज़ बाइबल की टेबल के ऊपर मौजूद होंगी तो उसको हम एथेंटिक समझेंगे, और बाकी बाइबल की कॉपीज़ को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जब सुबह इस डिपार्टमेंट के लोग डिपार्टमेंट में तशरीफ़ लाए तो देखा कि कुछ बाइबल की कॉपीज़ टेबल पर मौजूद हैं और बाकी ज़मीन पर मौजूद हैं। ये देखकर जो टेबल पर कॉपीज़ मौजूद थीं उसको इन्होंने एथेंटिक समझा, और वही आज क्रिश्चियनिटी की ईसाईयत की इल्हामी किताबें, यानी कि अल्लाह ताला की तरफ से उसको तस्वर किया जाता है, और बाकी बाइबल की कॉपीज़ को उसी वक्त से रिजेक्ट कर दिया गया। अब जहन में एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या मौजूदा बाइबल इल्हामी है या इल्हामी नहीं। तारीख़ और दीगर शवाहिद मौजूदा बाइबल के गैर इल्हामी होने की तरदीद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन बाइबल के जो मुसन्नफ़ीन, जो इनके राइटर्स हैं, वो ख़ुद एतराफ़ करते हैं कि ये इल्हाम के तहत नहीं लिखी गई। ख़ुद इन अनाजील में बाहमी इख्तलाफात भी पाए जाते हैं, जबकि आप देखते हैं कि जो बुक अल्लाह ताला की तरफ से हो उसमें तो किसी किस्म का कोई इख्तलाफ पाया ही नहीं जाता।
اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسر جورڈ اپنی بک دی گوڈ اینڈ ایول میں لکھتا ہے کہ بائبل کے باہمی تضاد نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری صدی عیسوی میں 34 بائبل رائج تھیں، یہ سب کی سب گریک لینگویج میں موجود تھیں، حالانکہ پروفٹ جیزس کی زبان تو ایرامیک تھی اور ان کے جو ڈیزائپلز تھے ان کی بھی زبان جو تھی وہ بھی ایرامیک تھی۔ پھر یہ تمام کی تمام کاپیز بائبل کی غیر ایتھینٹک غیر سائنٹیفک طریقے سے منتخب کی گئیں، جس سے سراسر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ تمام بائبل کی کاپیز الہامی نہیں بلکہ غیر الہامی ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جو بائبل ہے یہ تحریف و ترمیم یعنی کہ چینجنگز سے محفوظ نہیں رہی، بلکہ اس میں ہر دور کے مطابق چینجنگز ہوتی رہی ہیں۔ اور اگر اس وقت آپ ماڈرن بائبل کی اسٹڈی کرتے ہیں تو اس میں پولیتھیسٹک کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں، مشرکانہ اور باطل عقائد پائے جاتے ہیں، جن میں سب سے بڑھ کر آپ دیکھتے ہیں کہ عقیدہ تثلیث یعنی کہ جو بلیف آف ٹرینٹی پایا جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کرسچینٹی کی موجودہ بائبل میں ٹرینٹی کے متعلق ہمیں معلوم ہوتا ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جو عیسائیوں نے خود سے گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ 3 خداؤں میں سے ایک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا بائبل جو کرسچینٹی ہے وہ کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خدا ہے، اس کے علاوہ جو پروفٹ جیزس حضرت عیسیٰ ہیں وہ دوسرے خدا ہیں، اس کے علاوہ دی ہولی اسپرٹ جو گوسٹ ہے وہ تیسرا خدا ہے۔ حالانکہ یہ مشرکانہ بلیف انہوں نے گھڑ لیا ہے، ایسا تو بائبل میں جو اصل بائبل تھی اس میں تو موجود ہی نہیں تھا، اور نہ ہی یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیم ہے اور نہ ہی یہ کسی اور نبی کی تعلیم ہے۔ کوئی نبی کیوں آ کر شرک کی دعوت دے سکتا ہے؟ کس طرح یہ پوزیبل ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ قرآن ان کے مائنڈ سیٹ کو خود ریجیکٹ کرتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو خدا قرار دے دیا۔ اس کے بعد قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہے۔ لہٰذا اس ویڈیو سے ہمیں معلوم ہوا کہ جو موجودہ بائبل ہے، انجیل، یہ الہامی نہیں بلکہ غیر الہامی ہے، اور یہ ایک سائنٹیفک یہ ایتھینٹک بک بھی نہیں ہے، بلکہ اس میں تحریف و ترامیم ہوتی رہی ہیں، اور یوں یہ ہر دور میں چینجنگز کے بعد ایک محفوظ کتاب نہیں رہی، بلکہ یہ کرسچنز کی طرف سے اس میں خود سے باتیں گھڑ لی گئی ہیں۔ تو ناظرین کرام، اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں اسی ٹاپک کو انگلش ورژن میں ڈسکس کریں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔